नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या कारक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं लर्निंग की, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। छोटा सा क्लास होगा और यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं था, इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज देख लेते हैं कि लर्निंग क्या है। आपने लर्निंग के बारे में जब भी क्लासेज हुई थी फर्स्ट क्लास, वहाँ पे आपने देखा था कि ये एक क्या है, अस्थाई परिवर्तन है। आपके व्यवहार में लर्निंग की वजह से क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर अस्थाई परिवर्तन हो रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, कारण की वजह से, कारक की वजह से, तो उसको हम अधिगम नहीं कहते हैं। या फिर अगर आपके जो कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन अगर आपकी मैच्योरिटी की वजह से हो रही है, उसको भी हम क्या कहेंगे, अधिगम नहीं कहेंगे। या फिर किसी भी ड्रग्स की वजह से, तबीयत खराब हो जाने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी तरह की परिवर्तन होती है, आप कोई भी आदत डेवलप होती हैं, व्यवहार में परिवर्तन होती हैं, तो उसको अधिगम नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अधिगम की विशेषताओं में हम लोग देखते हैं पहला कि यह एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, आपको अधिगम किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी परिस्थिति में चले जाइए, वहाँ पे क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती रहती है आप में कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी परिस्थितियों में सभी जगह घटित होती रहती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है कि ये क्या है, एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड, जिसको बोलते हैं लक्ष्य उन्मुख क्या है, प्रक्रिया है। कि क्या करते हैं, आप सीखते तभी हैं जब आप एक गोल निर्धारित करते हैं, एक गोल होता है आप में, और फिर उसी गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग और अधिगम बोलते हैं। इसीलिए क्या है, अधिगम क्या है, एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड क्या है, प्रोसेस है। उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक को बोलते हैं यूनिवर्सल प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। तो ये एक क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल तक अधिगम होगी, आप में लर्निंग होगी, आप सीखेंगे और उसके बाद आपका सीखना बंद हो जाएगा, आप सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि जो लर्निंग होती है वो जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो आजीवन चलती रहती है, आजीवन प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है, ये अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जब आप में अधिगम होगी, लर्निंग होगी, तो उससे क्या होगा, आप में अनुभव आएगा। ठीक है, आप अनुभव गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस गेन करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, आप में अनुभव बनता है, आप चीज़ों को सीखते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, और फिर उसका यूटिलाइज आप कहाँ करते हैं, किसी अदर सिचुएशन में करते हैं आप। ठीक है, तो अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। पांचवा में क्या है, आप देख लीजिए, ये क्या होता है कि समायोजन की प्रक्रिया भी क्या होती है, अधिगम होती है। आप एक सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से आप उस सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसकी प्रक्रिया भी कहाँ से आती है, अधिगम की प्रक्रिया से आती है। ठीक है, तो ये एक समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की
प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट प्रोसेस है, ये एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो है कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीक्वेंशियल एंड एक क्या है, सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, सतत को बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या होते हैं, आपने एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आप अगले प्रोसेस को सीखते हैं। तो इस ढंग से क्या होता है, आप सीक्वेंस में चीज़ों को सीखते जाते हैं, इजी चीज़ों को सीखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, इजी से आप अगले स्टेप में जाते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा टफ चीज़ों को सीखते हैं। उस ढंग से ये एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। और चूंकि कंटिन्यूअस होता है तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमेशा होते रहती हैं। ठीक है, आप में ठीक। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अधिगम की विशेषताएं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गई, विशेषताएं की बात हो गई। अब देखिए लर्निंग को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में दो कारक के बारे में आप पढ़ेंगे और उसी के अंतर्गत जितने भी कारक हैं वो आ जाते हैं। पहला जो कारक होता है अधिगम को या सीखना को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत कारक या पर्सनल फैक्टर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वातावरणीय कारक। ठीक, अब आइए बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स की। पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं, तो पर्सनल फैक्टर्स में होते हैं आपका मोटिवेशन, आप सीखने के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेट हैं वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब आपका अभिप्रेरणा, आप कितना मोटिवेटेड हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और अभिप्रेरणा ही क्या है, वो फैक्टर है जो आपको कह सकते हैं कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक गोल आपने बनाया, चूँकि आपने देखा था विशेषताएं क्या थी कि एक क्या है, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, गोल कह सकते हैं ओरिएंटेड प्रक्रिया है। तो क्या होता है कि गोल तक आप कैसे पहुँचेंगे वो क्या करती हैं, उसके लिए बांध करके कौन रखता है, तो वो क्या है, अभिप्रेरणा है। एक तरह से बल है जो आपको क्या करता है, पुश करता है, आपको धक्का देता है, लक्ष्य की ओर आपको धकेलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभिप्रेरणा। दूसरा क्या होता है, जिसको बोलते हैं संवेग, कि फीलिंग्स आप में है कि नहीं, इमोशंस हैं कि नहीं सीखने के लिए, वो भी प्रभावित करते हैं। अगर निगेटिव इमोशंस आप में होंगे, जिस समय आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या नकारात्मक संवेग से प्रभावित होते हैं, उस दौरान सीखना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन जब एप्रोप्रिएट इमोशंस आप में होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, सीखना भी आप में बेहतर होता है। ठीक है, तो संवेग भी प्रभावित करते हैं। उसी के साथ साथ क्या प्रभावित करते हैं, उसको बोलते हैं आयु और परिपक्वता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है
सीखना बेहतर होता जाता है। परिपक्वता भी क्या करता है, आपके सीखने को प्रभावित करता है। आप परिपक्व होते जाते हैं तो चीज़ें सीखना इजी होता जाता है। आप देखिए, जब आप लोअर क्लास में थे तो उस दौरान कोई भी फॉर्मूला आप इजीली नहीं सीख पाते थे। हो सकता था कि आप कई बार प्रैक्टिस करते थे फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां होती थी, लेकिन उसी फॉर्मूला को अगर आज आपको एक बार सिखाया जाए तो आप क्या होते हैं, उसको इजीली सीख जाते हैं। आप उसके आधार पे कुछ नया भी सीख जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि आपका आयु बढ़ा है और आयु बढ़ने के साथ आपकी परिपक्वता भी बढ़ी है। देखिए, परिपक्वता के कारण जो लर्निंग होती है वो लर्निंग नहीं कही जाती। जो व्यवहार में परिवर्तन होती हैं अस्थायी, वो सीखना नहीं होता लेकिन प्रभावित करता है। ठीक है, अगर इसके कारण अगर लर्निंग हो रही है, व्यवहार में परिवर्तन हो रही है तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रभावित ये करने वाले कारक के रूप में होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो अगला है आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य आपका को अगर कोई बीमारी नहीं है तो क्या होता है, आप बेहतर ढंग से सीखते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई मानसिक समस्या है, ठीक, वो वैसे कंडीशन में क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है। अगर आप मेंटल रिटार्डेड हैं, ठीक, तो वैसे कंडीशन में आप कितना भी इफ़ोर्ट लगाएंगे आप बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को, या सीखने में आपको बहुत ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है। आप खुद देखिए कि जब आप बीमार होते हैं वैसे कंडीशन में क्या होता है, आप सीख नहीं पाते चीज़ों को। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए अगला कारक की तरफ चलते हैं। अगला कारक है वो है फटीग, जिसको बोलते हैं थकान। अगर आप में थकान है, आप अगर थके हुए हैं, वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, अधिगम नहीं होता, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आपको सीखने का किसी चीज़ का मन नहीं होता। ठीक, तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए, सीखने की जो तत्परता होती है, जो विलिंगनेस होती हैं, वो भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप में विलिंगनेस की कमी है सीखने के लिए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, आप बेहतर ढंग से सीख नहीं पाएंगे या फिर निगेटिवली ये अफेक्ट करेगा आपके सीखने को। ठीक है, क्या है, अभिरुचि आपकी, अभिरुचि व अभिवृत्ति, इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो सीख नहीं पाएंगे। पता चला कि आपका इंटरेस्ट था खेलने में, लेकिन आपको साइंस पढ़ने में क्या किया गया, इन्वॉल्व करा दिया गया। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, आप साइंस पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर मैथ के आप जो भी कैलकुलेशंस हैं उसको सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आपका मान लीजिए म्यूजिक में था, गिटार बजाने में था, ठीक, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको सीखने में था, लेकिन आपको क्या कर दिया गया, आपको गेम में लगा दिया गया, क्रिकेट में लगा दिया गया, या फुटबॉल खेलने के लिए कह दिया गया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, चूंकि रुचि नहीं है तो आप उस फील्ड पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पाएंगे और फिर सीखना क्या होगा, प्रभावित होगा। उसी तरह से आपकी जो एटीट्यूड है, आपने एक एटीट्यूड बना रखा है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और फिर आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट में लेकर के जाया जाए तो वहाँ भी क्या होगा, आपका सीखना प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ पर्सनल फैक्टर्स थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसकी बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, पहला आपका परिवार आ जाएगा। ठीक है, अगर परिवार सपोर्टिव है, अगर परिवार आपको हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए किसी भी चीज़ को, तो फिर क्या होगा, सीखना बेहतर होगा। ठीक है, परिवार के बाद क्या होता है, समाज, कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं वो भी आपको प्रभावित करते हैं। समाज में ही क्या आएंगे, आपके मित्र मंडली, आपका ग्रुप कैसा है, आपकी जो नातेदारी सिस्टम होती हैं वो कैसी हैं, ये सभी क्या करते हैं, आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने में क्या होता है, वो दोनों आते हैं, या तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, इसमें दोनों आते हैं फैक्टर।
ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट ही करेंगे ये जितने भी फैक्टर हैं, ये आप देखते होइएगा इसमें क्या होते हैं, सामाजिक जो फैक्टर्स होती है ना वो कभी कभी डिमोटिवेट भी करती है आपको। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रभावित करने में ये नहीं आता कि वो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आती हैं। ठीक है, चलिए समाज के बाद इसमें क्या आएंगे, तो समाज के बाद जो भी आपके विद्यालय जब आप जाने लगते हैं तो विद्यालयी फैक्टर्स इसमें आएंगे, विद्यालयी कारक आ जाएंगे। विद्यालयी कारक में आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं, तो विद्यालयी कारक में होते हैं शिक्षक, सबसे पहला तो इंटरेक्शन आपका शिक्षक से होता है। ठीक है, आपके शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, शिक्षक का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, तमाम जो पर्सनल फैक्टर यहाँ आप देख रहे थे वो सभी शिक्षक के साथ भी लागू होंगे, क्यों, क्योंकि शिक्षक भी क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर्स इसमें थे एक स्टूडेंट में, वही सारे फैक्टर इसमें भी होने चाहिए, शिक्षक में भी। ठीक है, तभी क्या होगा, आपको बेहतर ढंग से वो सिखाएंगे। मान लीजिए शिक्षक सिखाने के लिए क्या है, अभी प्रेरित नहीं है, उनमें संवेग उनका, मान लीजिए किसी तरह से वो आ रहे हैं जिस सिचुएशन से, वहाँ पे किसी तरह की उनके साथ कोई घटना घट गई जिसकी वजह से उनका क्या है, इमोशनल जो उनका कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका सीखना प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स शिक्षक के साथ भी लागू होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें देखते हैं क्या है, जो विद्यालयी वातावरण है वो फैक्टर्स भी आएंगे। अगर विद्यालयी वातावरण मान लीजिए कि वो सत्तावादी है, जहाँ पे क्या होता है, टीचर सेंट्रिक होते हैं कि टीचर ही सब कुछ है, लेक्चर देंगे, सब चीज़ करेंगे, आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का कोई ना तो अधिकार दिया गया है, ना आपको टाइम दिया जाएगा, क्लास में शिक्षक ही सर्वे सर्वा है, वो आएंगे पढ़ाएंगे, आप समझे नहीं समझे उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में अगर आप सीखने जाएंगे तो सीखना प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, बेहतर सीखना नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो विद्यालय प्रणाली है, प्रणाली में क्या है कि अगर कोई क्लास है, उस क्लास के अकॉर्डिंग टीचर नहीं दिए गए हैं, या फिर टीचर अप्रोप्रिएट संख्या में नहीं है, एक क्लास ऐसा है जिसमें कि एक टीचर रेशियो जो होना चाहिए, स्टूडेंट रेशियो, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, एक टीचर पे पता चला कि एक ही क्लास में 100-200 स्टूडेंट हैं, वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है, बेहतर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या है, सिस्टम, जिसको प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, चलिए विद्यालयी कारक में आपने 3 देखा, विद्यालयी कारक में और भी आ जाएंगे। अब इसमें देखिए कौन से कारक हैं, विद्यालयी कारक में है कि शिक्षण की विधि किस तरह का यूज किया जा रहा है, शिक्षण विधि, अगर शिक्षण विधि ऐसा है जो स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, जो अधिगम होता है वो प्रभावित होता है, शिक्षण विधि। और इसी के साथ साथ शिक्षण जो सामग्रियां होती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको बोलते हैं, अधिगम सामग्री किस तरह का यूज किया जा रहा है। पता चला कि साइंस का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास एप्रोप्रिएट सामग्री नहीं है जिससे कि आपको क्या किया जाए, दिखाया जाए कि किस तरह से कोई फेनोमेनन हो रहा है, कोई घटनाएं घट रही हैं, वो किस तरह से घट रही हैं। अगर इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करके दिखाया जाता आपके सामने तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, सीखना बेहतर होता है, अदरवाइज सीखना बेहतर नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, सुन नहीं सकता है, वैसे कंडीशन में लेक्चर मेथड क्या होगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, फिर उससे क्या होगा, उसका सीखना प्रभावित हो जाएगा। एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ देख सकता है, सुन नहीं सकता है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, बोर्ड का यूज करना होगा, तरह तरह के मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, उसके सामने प्रदर्शित करना होगा जिससे कि वो देख सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, अगर इन सब चीज़ों का यूज बेहतर ढंग से होगा तो क्या होगा, प्रभावित होगा, अच्छा होगा, अदरवाइज क्या होगा, उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ें क्या देखा, शिक्षण में देखा, जो प्रभावित करते हैं क्या, किसको, अधिगम को या सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
तो ये आपने दो फैक्टर देखा, एक व्यक्तिगत फैक्टर, दूसरा जिसको बोलते हैं पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, आपने देख लिया कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ भी आपने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।